पहली विधानसभा का पहला प्रश्न प्रभुनाथ सिंह को रिहा करने का होगा। ये बयान सुन रहे हैं ना, गोरिया कोठी के विधायक देवेश कांत सिंह का ये बयान चुनाव के ठीक पहले था, मतदान होने के पहले था, जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब गोरिया कोठी में भीषण लड़ाई थी, संघर्ष था, तब देवेश कांत सिंह का ये बयान आया था और उन्होंने कहा था कि विधानसभा के पहले सत्र में ही प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग वो उठाएंगे। विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। पहले दिन विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ, फिर अध्यक्ष का चुनाव हुआ, राज्यपाल का अभिभाषण भी हो चुका है और अब विधानसभा का सत्र जो है वो चल रहा है। तो क्या पहले सत्र में देवेश कांत सिंह प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग उठाएंगे? क्या वो जो वादा जनता से किए थे, गोरिया कोठी की जनता से, बिहार की जनता से जो वादा किए थे, वो पूरा होगा? देखना यह है कि क्या इस सत्र में, पहले सत्र में प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग उठता है या नहीं। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह काफी मजबूती के साथ उभरे हैं। सारण जिले में यदि देखा जाए तो सारण जिले में 3 तो प्रभुनाथ सिंह के संबंधी हैं। भाई भी विधायक हैं, बेटा भी विधायक है और समधी भी विधायक है। सोनपुर से विनय सिंह प्रभुनाथ सिंह के समधी हैं, बनियापुर के विधायक केदारनाथ सिंह उनके भाई हैं और माझी से चुनाव जीते रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। प्रभुनाथ सिंह कई मामलों में जेल में हैं और उनकी रिहाई की मांग को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले लोगों ने बड़े बड़े जुलूस, बड़े बड़े पदयात्रा निकाले थे। बिहार के कोने कोने में उनकी रिहाई की मांग उठ रही थी। कहा जा रहा था कि बढ़ते उम्र की वजह से प्रभुनाथ सिंह को अब रिहा कर देना चाहिए। उनके समर्थकों का कहना था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। सब लोग जानता है कि असल में मामला क्या था, किस तरह से राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में उन्हें फंसाया गया। अब कोर्ट ने उन्हें सजा दी है, वो जेल के अंदर हैं और सरकार से लोगों की ये अपेक्षा है कि जिस तरह से आनंद मोहन को जेल से बाहर लाया गया, सरकार उसी तरह का कुछ पहल करे और प्रभुनाथ सिंह को भी उम्र का हवाला देकर लोग अब चाह रहे हैं, उनके समर्थक चाह रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह जेल से बाहर आए। और ऐसे में चुनाव के दरमियान नेताओं ने भी बड़े बड़े वादे किए जनता से और जनता उनके उन वादों पर वोट भी किया और उस वोट के वजह से लोग जीते भी। सारण में प्रभुनाथ सिंह का कितना प्रभाव अभी भी मौजूद है, ये लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान देख लिया। सीवान के गोरिया कोठी में किस तरह का प्रभाव है, ये भी देवेश कांत सिंह को पता चल गया होगा। लेकिन जब उन्होंने वादा किया है तो वे वादे पर कितना खरा उतरेंगे, ये देखना अभी बाकी है। और क्या विधानसभा सत्र के दौरान उनको मौका मिलेगा अपनी बात को रखने के लिए, ये भी देखना है। क्योंकि देखिए, ये तो सत्र बड़ा संक्षिप्त है और संक्षिप्त सत्र में विधायकों के शपथ ग्रहण, 243 विधायकों का शपथ ग्रहण था। उसके बाद जो है अध्यक्ष का चुनाव था, राज्यपाल का अभिभाषण था। अब समय मिलेगा, बजट भी, अनुपूरक बजट और ये सब भी होने वाला है। तो अब इस छोटे से सत्र में मौका मिलेगा कि नहीं, ये अलग बात है। लेकिन गोरिया कोठी के विधायक देवेश कांत सिंह ने जिस तरह से हुंकार भरा था कि पहले सत्र में ही प्रभुनाथ सिंह का मुद्दा विधानसभा में उठाऊंगा और प्रभुनाथ सिंह का मुद्दा विधानसभा में उठेगा, तो देखना यह है कि यह मुद्दा इस बार उठ पाता है या नहीं, या फिर से जनता उसी तरह से वादों के जाल में फंसकर रह जाती है। क्या होगा, इसके लिए अभी थोड़ा सा समय है, देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग जब मिलेंगे तो कहेंगे। लेकिन मुझे जो कहना है वो यही है कि कोई भी नेता, चाहे कोई भी वादा जो जनता से करे, उसे पूरा करने का प्रयास करे, उसे पूरा करके ही छोड़े। वैसा वादा ना करे
सपने न दिखाए, हालांकि सपने दिखाकर ही तो लोग चुनाव जीतते हैं और सपने दिखाकर इस बार भी कई लोगों ने चुनाव जीता है। जो सरकार बनी है वो भी सपना दिखाई है, लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, अति पिछड़ों को, सवर्णों को, सबको सपना दिखाया गया है और ये बताया गया है कि चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी तो बिहार विकास के रास्ते पर दौड़ेगा। अब कितना दौड़ेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम तो सरकार की पोल भी खोलेंगे, सरकार की खूबियों को भी गिनाएंगे, उसकी बारीकियों को भी बताएंगे और कोई गलती होगा तो उस गलत चीजों को उजागर भी करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।